हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इतिहास का मैंने वैदिक काल से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज ये सेकंड वीडियो है जिसमें पूर्व वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि आपको पता है जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक कहानी के रूप में संजो करके आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेकर के आते हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पूर्व वैदिक काल से संबंधित आज पूर्व वैदिक काल का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पूर्व वैदिक काल से जितने भी प्रश्न, जहाँ से भी जो भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों की मैं एक श्रृंखला लेकर के आता हूँ, क्योंकि अधिकांश जितने भी लोग हैं वह वन लाइनर के रूप में पढ़ाते हैं और आपको सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तक वो प्रश्न सभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर के आते हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी टॉपिक जो स्टार्ट करता हूं तो वीडियो ज़्यादा हो जाते हैं या वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन वीडियो लंबा होने से मतलब नहीं है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। तो सभी प्रश्नों को लेकर के एकत्रित करके को कहानी के माध्यम से लेकर के हम आते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और परीक्षाओं में आप इनको पढ़ने के बाद में परीक्षाओं में आपका ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन टॉपिकों से जो प्रश्न बनते हैं वह प्रश्न ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वह आउट हो जाए, अर्थात परीक्षाओं के सभी प्रश्न आपको इन वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सिर्फ आपको अच्छा ज्ञान देना, संपूर्ण ज्ञान देना, ना कि ऊपरी ज्ञान देना। मेरा उद्देश्य है स्तरीय ज्ञान से आपको जोड़ने का, जिससे आप अवश्य सफल हों, यानी कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पूर्व वैदिक काल में सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित देखेंगे बनने वाले प्रश्न, उसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र से देखेंगे, उसके बाद में सामाजिक क्षेत्र से देखेंगे, उसके बाद में धार्मिक क्षेत्र से देखेंगे। तो इनको एक बिंदुओं के रूप में मैं सभी प्रश्नों को सम्मिलित करता हूं। तो आइए चलते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र में अर्थात उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या रही, उसकी भौगोलिक क्षेत्र की व्यवस्था उसको देखते हैं। तो आर्यों का सर्वप्रथम कहा जाता है, जो आर्यों का आगमन हुआ है यह 1500 BC में हुआ है। अर्थात आर्यों का सर्वप्रथम जो आगमन हुआ कब हुआ, तो वह 1500 BC में हुआ। सर्वप्रथम जब आर्य लोग आए तो वह सैंधव क्षेत्र में बसे थे, यानी पूछ लिया जाता है कि आर्य लोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसे थे, तो सैंधव क्षेत्र में बसे थे। उसके बाद में आर्यों का पहला युद्ध हुआ, अर्थात आर्य लोग, क्योंकि आप जानते हैं आल्पस पर्वत के ये लोग निवासी थे जो भारत आए थे, तो सबसे पहले सैंधव क्षेत्र में बसे। अब जब ये वहाँ से आए तो यहाँ इन लोगों का युद्ध हुआ। तो किससे युद्ध हुआ, तो आर्यों का जो पहला युद्ध हुआ यह दास या दस्यु लोगों से इनका युद्ध हुआ। तो पूछ लिया जाता है कि आर्यों का सर्वप्रथम युद्ध किसके साथ हुआ, तो दास या दस्यु लोगों के साथ में इनका युद्ध हुआ था। उसके बाद में ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का मिलता है, तो पूरे यानी ऋग्वेद काल में अर्थात पूरे वैदिक काल की अगर बात करें तो पूरे वैदिक काल में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और उन 25 नदियों में अफ़गान से आपकी कुछ नदियां मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं, जैसे काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, सुवास्तु नदी, ये सभी कहाँ की हैं, तो ये अफ़गानिस्तान की नदियां हैं। अर्थात यहाँ से एक जानकारी यह मिलती है कि अफ़गान की नदियों का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है ऋग्वेद से। तो इसका अर्थ यह निकल के आता है कि उस समय जो अफ़गानिस्तान रहा होगा वह भारत का ही हिस्सा रहा होगा, अर्थात इसी का एक समूह रूप क्षेत्र रहा है, यानी ये संपूर्ण क्षेत्र रहा है। भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक का क्षेत्र पूरा एक में ही था। उसके बाद में सैंधव अर्थात जो सैंधव क्षेत्र था, यानी सिंधु घाटी से संबंधित जो संलग्न जो क्षेत्र था, उस सभी क्षेत्र में जो नदियां हैं मुख्य रूप से इन नदियों का वर्णन मिलता है। कौन कौन सी, तो सिंधु नदी, सरस्वती नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, और इनकी जो सबसे मुख्य नदी थी वह सिंधु नदी थी।
और जो सबसे पवित्र नदी थी वह सरस्वती नदी थी। अर्थात अफगान की इन नदियों का वर्णन मिलता है। और सैंधव क्षेत्र की मुख्य रूप से जो नदियां हैं वह ये हैं, कौन कौन सी? सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये मुख्य नदियां हैं। अब पूरे अगर ऋग्वेद से संबंधित बात करें अगर कि वहाँ से जानकारी के आधार पर, तो मुख्य नदियों में जो सिंधु नदी थी यह सबसे मुख्य नदियों में मुख्य नदी थी आपकी। कौन सी नदी? तो वह थी आपकी सिंधु नदी। और अगर पवित्र की बात करें कि सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो वह सरस्वती थी। अब चलते हैं, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न बन जाते हैं नदियों से, यानी नदियों के प्राचीन नाम क्या थे उस समय, अब वर्तमान में जो आधुनिक नाम है वह क्या है, तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे प्राचीन नाम में जो ये आधुनिक नाम इधर रखें, तो सिंधु जो प्राचीन नाम है तो नदी को सिंधु नदी कहा जाता है, जबकि आधुनिक में इसे सिंध नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में सरस्वती जो आधुनिक नाम है सरस्वती नदी, इसको द्वशदंती या घग्गर हाकरा के नाम से जाना जाता था। यानी प्राचीन काल में सरस्वती नदी को आपका द्वशदंती या आपका घग्गर हाकरा के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त अवस्था में। उसके बाद में आधुनिक में जैसे काबुल नदी है, काबुल नदी को प्राचीन जो इसका नाम है वह कुभा है, अर्थात काबुल नदी को उस समय कुभा नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं आधुनिक में आपका जैसे झेलम नदी है, झेलम नदी को उस समय वितिस्ता नदी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनके प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि झेलम को आपका प्राचीन काल में किस नदी के नाम से जाना जाता था, तो वितिस्ता के नाम से। उसके बाद में चिनाब नदी जो वर्तमान अर्थात आधुनिक नाम है, चिनाब नदी को उस समय आश्किनी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में रावी नदी को प्राचीन काल में पुरुषड़ी नदी के नाम से जाना जाता था, जो कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आधुनिक आपकी ब्यास नदी है जो, तो ब्यास का विपाशा के नाम से जाना जाता था उस समय प्राचीन काल में। सतलज की बात करें तो सतलज जिसको सतुद्री के नाम से जाना जाता था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जैसे ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख मिलता है वह केवल एक बार मिलता है, और गंगा की एक सहायक नदी सरयू नदी है उसका भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख मिलता है वह एक बार वर्णन किया गया है, और यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है। अब उसके बाद में कुछ वेद, उपवेद, उपनिषद और सन्यासी, इनसे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं, उन पर देखते हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो वेद हैं, वेदों से जो निर्मित हैं वह उपवेद हैं। उपवेद के बाद में उपनिषद हैं, और उस उपनिषद के बाद में जब इनका ज्ञान करने के बाद में जो लोग संन्यास ले लेते थे तो वे जंगलों में निवास करने लगते थे, या बाहर चले जाते थे, या अपने जीवन से यानी त्याग ले लेते थे। तो ऐसे लोगों को किस नाम से जाना जाता था, किस यानी जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ज्ञान करने के बाद में कुछ लोग संन्यास ले लेते थे तो उनको अरण्यक के नाम से जाना जाता था। ऐसे किस वेद में किसको क्या नाम से जाना जाता है, उन सभी पर महत्वपूर्ण देखते हैं चर्चा। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वह है आयुर्वेद, अर्थात ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। और इसका जो ऋग्वेद का उपनिषद है वह कौशितकी और ऐत्रेय है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है, तो कौशितकी और ऐत्रेय है। इसके सन्यासी अर्थात इसका ज्ञान करने के बाद में जो लोग सन्यास ले लेते थे, जो जंगलों में रहने लगते थे, उन्हें अरण्यक के नाम से जाना जाता था। अब आते हैं सामवेद में। सामवेद का जो उपवेद है वह है गंधर्व वेद, और इसका जो उपनिषद है, सामवेद का जो उपनिषद है वह केन और छांदोग्य है। उसके बाद में जो सामवेद का ज्ञान प्राप्ति के बाद में जब लोग संन्यास लेते थे उनको जैमिनी या छांदोग्य कहा जाता था। उसके बाद चलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वह है धनुर्वेद, और धनुर्वेद और इसका जो उपनिषद है यजुर्वेद का वह मैत्रायणी या प्रेतरैनी है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि यजुर्वेद का उपनिषद कौन सा है, तो मैत्रायणी और प्रेतरैनी है। उसके बाद में यजुर्वेद ज्ञान करने वाले को क्या, तो तैद्रोय या सतपथ कहा जाता है। उसके बाद अथर्ववेद में बात करते हैं। अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे शिल्पवेद कहते हैं। तो अथर्ववेद, शिल्पवेद और इसका जो उपनिषद है वह मुंडक है, जो यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है।
अब चलते हैं पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, यानी उस समय क्या कैसी थी राजनीति, उस राजनीति की व्यवस्था पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे राजनीतिक व्यवस्था में बात करें, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि पूर्व वैदिक काल में किस प्रकार का जीवन था, कैसा था, तो उसके यानी राजनीतिक जीवन से संबंधित चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक जीवन में कबीलाई जीवन उस समय हुआ करता था, अर्थात पूर्व वैदिक काल के समय में कबीलाई जीवन हुआ करता था। लोग कबीला, अर्थात कबीला क्या होता, जैसे कि एक जगह रहते थे तो उस जगह में झोपड़पट्टी या झोपड़ी बना करके जो रहते थे, कबीला के रूप में कबीलाई जीवन यहाँ पर उस समय चल रहा था, जिसे जन के नाम से जाना जाता था। यानी ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, तो जन के नाम से जाता है। ऋग्वेद में जन का जो उल्लेख है वह 275 बार मिलता है, अर्थात जन किसी व्यक्ति को विशेष को संबोधित किया जाता था जन शब्द से, और ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख जो है वह 275 बार मिलता है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि कबीलाई कैसा था, कबीलाई जीवन था, और जन था, जन का उल्लेख 275 बार मिलता है। उसके बाद में राजा को राजन के नाम से जाना संबोधित किया जाता था, और राजा के जो अधिकार थे वह सीमित अधिकार थे, मतलब बहुत ज़्यादा राजा को अधिकार प्राप्त नहीं थे, यानी जनता के प्रति निर्णय लेने के बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन सीमित अधिकार थे। उसके बाद में राजा की सहायता के लिए, यानी जो राजा चुना जाता था उस समय, उस राजा की सहायता के लिए सभा, समिति, विदत व गण जैसी व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। कहा जाता है उनकी सहायता के लिए ये आपकी यानी समूह थे। उसके बाद में सभा क्या थी, अगर बात करें तो सभा कुलीन वर्गों के समूह को सभा कहा गया था। कुलीन क्या, जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, जो मतलब शिक्षित लोग हुआ करते थे, क्योंकि उस समय गुरुकुल आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, और जो शिक्षा दी जाती थी वैदिक से संबंधित थी शिक्षा। तो ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के समूह को सभा नाम दिया गया। और समिति क्या होता था, तो समिति प्रतिनिधि सभा थी, प्रतिनिधि सभा थी जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लिया करती थी। और यह जो समिति थी ये राजा को निर्वाचित करने का भी कार्य करती थी, यानी जो समिति थी यह राजा को निर्वाचन में भी सहायक होती थी, और राजा को उनके पद से यानी पदच्युत करने का भी अधिकार समिति को था। यानी समिति को काफ़ी अच्छा अधिकार था, यह राजा को चुनने का भी अधिकार था समिति के लोगों को, और राजा को पदच्युत यानी पद से हटाने का भी अधिकार था। उसके बाद में विदत की बात करते हैं। विदत क्या थी, तो विदत जो थी यह एक सबसे प्राचीन सभा है, यानी सर्व प्राचीन सभा की अगर बात करें इन सभाओं में, तो सबसे प्राचीन सभा आपकी विदत है, जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही प्राचीन सभा है। ये क्या थी, तो यह सैनिक व असैनिक, सैनिक और जो सैनिक नहीं थे तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित थी, अर्थात विदत के जो विदत समूह में जो लोग हुआ करते थे वह सैनिक, असैनिक व धार्मिक कार्यों से संबंधित निर्णय लेने का कार्य किया जाता था, किसमें, विदत में। उसके बाद में आते हैं गण। क्या था, गण थी एक कुलीनों की सभा, जिस प्रकार आपने देखा यहाँ सभा था उसी प्रकार से गण था कुछ, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित भी कार्य किए जाते थे। तो कुलीनों की एक सभा थी। उसके बाद में राजा के अधिकारी जो हुआ करते थे सहायता के लिए, तो अधिकारियों को रत्निन के नाम से जाना जाता था। इस अधिकारियों को, राजा के अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो रत्निन कहा जाता था, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। और कई जगह इसका वर्णन मिलता है कि 7 रत्निन थे, यानी मुख्य रूप से 7 थे। वैसे राजा सहित कुल कितने थे, तो उस कुल आपके 12 यानी उनके सहायता के लिए 12 अधिकारी गण हुआ करते थे। जैसे वर्तमान में अधिकारी होते हैं उसी प्रकार से उस समय अधिकारी हुआ करते थे। तो उन अधिकारियों की जो कुल संख्या थी वह राजा सहित बताते हैं 12 होती थी, जिसमें मुख्य रूप से 7 होते थे, उन्हें रत्निन कहा जाता था। अब कुछ मुख्य अधिकारी गणों को जैसे दर्शाया, जैसे आ जाते हैं परीक्षाओं, जैसे पुरोहित। पुरोहित क्या होते थे, तो पुरोहित जो होते थे यह एक पद था उस समय राजनैतिक व्यवस्था में, एक पद था पुरोहित जो वंशानुगत होता था। जो मैंने बताया मुख्य रूप से यहाँ पर ब्राह्मण की नियुक्ति होती थी, जो उनके मार्गदर्शन व कर्मकांडों से संबंधित तथा न्यायिक प्रक्रियाओं में भी वह सहायता करते थे। यानी राजा का संपूर्ण मार्गदर्शन करने का कार्य कौन करता था, पुरोहित करते थे। तो
तो पुरोहित मुख्य वह भी अधिकारी गण के अंतर्गत आ जाते थे, अर्थात रत्निन में आते थे। उसके बाद में सेनानी, सेनानी आप जानते हैं मतलब जैसे सेनाओं का जो सभापति होता था उसे सेनानी, यानी जो सेनाओं की व्यवस्था को देखता था, ऐसे अधिकारी को सेनानी कहा जाता था। उसके बाद में पुरप हुआ करते थे। पुरप क्या होते थे? तो पुरप होते थे दुर्गपति, यानी जो किलाओं के, यानी किला यानी महल जो थे जिनके संरक्षण में थे, ऐसे उच्च वर्ग के लोगों को दुर्गपति अर्थात पुरप कहा जाता था, यानी पुरप अधिकारी कहा जाता था, जिनका अधिकार किस पर था? दुर्गों पर था। उसके बाद में स्पस एक अधिकारी था, स्पस नाम का। स्पस क्या होते थे? कौन से अधिकारी होते थे? तो वो यानी एक अधिकारी पद पर ही कह सकते हैं, ये भी थे। ये क्या करते थे? ये जनता गतिविधि, जो जनता में किस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं राजा के प्रति या क्या चल रहा है समाज में, उन सभी गतिविधियों पर नज़र रखने का कार्य जो करते थे वह स्पष्ट करते थे, अर्थात कह सकते हैं वह गुप्तचर थे। जो गुप्तचर की व्यवस्था थी कि समाज में क्या चल रहा है, क्या यानी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन सभी प्रक्रियाओं पर यानी गतिविधियों पर नज़र रखने का काम कौन से करते थे? स्पष्ट करते थे। अब चलते हैं कुछ राजनैतिक ढांचा की ओर। राजनैतिक ढांचा का मतलब जब राजनीति व्यवस्था थी वह किस प्रकार से अग्रसर हो रही थी उस पर चर्चा करते हैं। तो राजनैतिक ढांचा में सबसे पहले कुल क्या होता था? अर्थात परिवार। कुल और कुल सबसे छोटी इकाई यानी परिवार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि उस समय जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वह कौन सी थी? परिवार थी, अर्थात कुल। उसके बाद कुल से बड़ा था आपका ग्राम, ग्राम से बड़ा था विश्व से बड़ा था जन, और जन से बड़ा था राष्ट्र। जैसे वर्तमान में बात करें क्या है तो ग्राम है, ग्राम के बाद में आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के बाद में आपका क्या है? ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद में आपका जिला आता है, जिला के बाद में आपका प्रदेश आता है, प्रदेश के बाद में आपका देश आता है। तो इसी प्रकार की कुछ व्यवस्था थी उस समय भी। पहले कुल, उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। यहाँ पर विश्व को हम अपने वर्तमान में ब्लॉक से जोड़ सकते हैं कि ब्लॉक की व्यवस्था जैसे इस समय उस समय उसी को विश्व के नाम से जानते थे, विश्व की व्यवस्था थी। तो विश्व का जो शब्द है, विश्व शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार मिलता है। कितने बार मिलता है? 170 बार मिलता है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसके बाद में सेना नियमित नहीं थी, अर्थात उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जैसे वर्तमान में आपका प्रशासनिक व्यवस्था है तो पूर्ण रूप से यानी सेना पर जोर दिया जाता है, लेकिन उस समय प्रशासन को चलाने के लिए सेना की नियमित व्यवस्था नहीं थी। सेनाएं हुआ करती थीं लेकिन सेना की नियमित व्यवस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय के जो लोग थे वह शांति रूप में लगभग जीवन यापन कर रहे थे। तो अभी वैदिक काल में जीवन उनका शांत प्रिय चलता है। तो सेना नियमित नहीं थी, और नियमित जब सेना नहीं थी अर्थात उस समय ऐसी कोई यानी करप्शन टाइप का कोई भी घटना देखने को नहीं मिलती थी। तो आगे न्याय व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी सेना नहीं थी अर्थात न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। तो न्याय व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है, तो यदि अगर कोई घटना या कोई प्रक्रम हो जाता होगा तो उस पर क्या किया जाता होगा? तो ऐसा नहीं है। कुछ न्यायिक व्यवस्थाएं थीं, जैसे राजा को यह अधिकार था वह न्याय को करता था। कैसा न्याय करता था? मतलब राजा पुरोहित की सहायता से व जनप्रतिनिधि की सहायता से वो जो भी यानी अगर किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती थी तो उस पर न्याय करने की प्रक्रम था उस समय। तो राजा जो था वह पुरोहित व सलाहकार द्वारा न्याय कर देता था उस समय, यानी न्यायिक प्रक्रिया थी लेकिन उतना जोर नहीं था उस पर, क्योंकि जो करप्शन था उस समय उतना नहीं था। उसके बाद में उस समय अगर कुछ होता था, कोई घटना अगर घटती थी तो वह सबसे ज़्यादा ये थी कि गायों की चोरी उस समय बहुत अधिक होती थी। गायों की चोरी उस समय होती थी, और गायों को सबसे बड़ा जो अपराध था वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में, तो उस समय गायों की जान लेना अर्थात गायों को मारना सबसे बड़ा अपराध था। और अगर एक जान की कीमत बताई जाती है कि उस समय 100 लोगों की जान के बराबर थी, अर्थात एक गाय की अगर जान आपने ली है तो वह 100 व्यक्तियों की मृत्यु को बराबर कहा जाता था। इस प्रकार का यानी इतना
प्रबल गाय को इतना ज़्यादा सर्वाधिक बल दिया गया है उस समय। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका आपने अभी देखा किस पे, भौगोलिक क्षेत्र और राजनीतिक व्यवस्था। अब कुछ सेकंड में आगे मैं आपको नोट करके बताता हूँ सामाजिक व्यवस्था क्या थी और धार्मिक व्यवस्था क्या थी, उस पर चर्चा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं पूर्व वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था, और इनसे बनने वाले कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक विशेष चर्चा। तो जैसे सामाजिक जीवन की बात की जाए तो सामाजिक जीवन उस समय जो लोग थे वह कैसे थे, वह शांत प्रिय लोग थे। यानी उस समय जो जीवन था वह शांत प्रिय जीवन लोग जीते थे। उसके बाद में जो यहाँ पर समाज थी वह पितृसत्तात्मक थी, अर्थात जो परिवार का जो मुखिया होता था वह पिता माना जाता था, पिता होता था, इसलिए जो उस समय की समाज थी वह पितृसत्तात्मक थी। उसके बाद में समाज का विभाजन था। उस समय सबसे पहले समाज का विभाजन अर्थात वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन था, जो समाज का विभाजन था अर्थात वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था कर्मों पर आधारित थी। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी के आधार पर उसकी वही वर्ण व्यवस्था होगी। समाज मुख्य रूप से आपको पता है कि 4 भागों में विभाजित थी। कौन कौन सी? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 भागों में आपके समाज का विभाजन हुआ था। लेकिन यह बाद में हुआ था। सबसे पहले जो समाज का विभाजन था यानी जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म के आधार पर थी। जिस प्रकार का जो व्यक्ति कर्म करेगा, यदि एक पिता के 4 लड़के हैं तो 4 लड़कों में जो लड़का जिस प्रकार से कार्य करेगा उसका उसी के आधार पर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वह आएगा। यदि वह शिक्षा में पारंगत है तो उसे ब्रह्मा कहा जाएगा। यदि वह यानी युद्ध क्षेत्र में पारंगत है तो उसे आपका क्षत्रिय वर्ग में रखा जाएगा। इस प्रकार से पहले कर्म पर आधारित थी। उसके बाद में यह कुछ समय बीतता है, फिर उसके बाद में यह जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था ये कर दी जाती है किस आधार पर? तो ये कर दी जाती है जन्म के आधार पर, अर्थात जन्म के आधार पर इस व्यवस्था को पुनः बाद में कर दिया जाता है। उसके बाद में ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। उसके बाद में शिक्षा में जो पारंगत, जैसे मैंने अभी बताया कि कर्म आधारित थी उस समय वर्ण व्यवस्था, तो अगर शिक्षा में वह पारंगत है तो वह ब्रह्मा कहा जाएगा। यदि वह युद्ध में पारंगत है तो वह क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में कुछ समय बीतने के बाद में ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं जन्म आधारित कर दी गई। उसके बाद उस समय जो वैदिक काल के समय का जो सामाजिक जीवन था वह दास प्रथा का प्रचलन था, अर्थात उस समय दासों की व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन जो दास यानी किसी व्यक्ति के यहाँ, किसी विशेष उच्च वर्ग के यहाँ कोई व्यक्ति कार्य करता था तो उसे दास रूप में कार्य करना होता था, परंतु उस समय जो दास हुआ करते थे उनका शोषण नहीं होता था। जैसे वर्तमान में आप देखते हैं लोग बहुत शोषण करते हैं उच्च वर्ग के, या जो जैसे उच्च जो आपके धनपति लोग होते हैं वह निम्न लोगों का अत्यधिक शोषण करते हैं। तो वह शोषण व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। दास प्रथा थी परंतु शोषण व्यवस्था नहीं थी। स्त्रियों को शिक्षा लेने का भी अधिकार था। जैसे वर्तमान में स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार, ऐसे उस समय भी शिक्षा लेने का अधिकार था। ये लेकिन जब ये वैदिक काल जैसे ही क्रॉस होगा तो आपकी स्त्रियों की जो स्थिति है वह धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी। तो स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार था। उस समय जब कोई भी शिक्षा लेने के लिए चलता था तो सबसे पहले उसे उपनयन संस्कार करना पड़ता था। आप जानते संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, तो 16 संस्कारों में आपका एक उपनयन संस्कार आता है, अर्थात शिक्षा लेने से पहले वहाँ पे बाल यानी मुड़वाने पड़ते थे। तो ऐसी व्यवस्था को उपनयन व्यवस्था कहा जाता था या उपनयन संस्कार कहा जाता था। और उपनयन संस्कार करवाना होता था, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। यदि वह शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसे उपनयन संस्कार करना होता था। उसके बाद में पुनर्विवाह, यानी उस समय स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। उसके बाद में बाल विवाह व दहेज प्रथा नहीं थी, यानी बाल विवाह व दहेज प्रथा उस समय प्रचलन नहीं था।
विदेशी महिलाएं यानी कुछ विदेशी महिलाओं का भी यहाँ से वर्णन मिलता है देखने को। कौन कौन सी विदेशी महिलाएं जो परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं? अपाला, ओसा और गोपा। ये महिलाओं का जो विदेशी महिलाएं हैं, इन विदेशी महिलाओं का वर्णन यहाँ पर वैदिक काल में देखने को मिलता है। उसके बाद में वैदिक काल में यानी समाज में लोग मनोरंजन किस प्रकार करते थे? तो मनोरंजन के लिए वह पासा खेलते थे, नृत्य था मनोरंजन का साधन, और उसके बाद में घुड़दौड़ लोग यानी घुड़दौड़ किया करते थे। तो ये सब व्यवस्थाएं थी उस समय मनोरंजन के साधन के लिए। उसके बाद में किस प्रकार का रहा उनका आर्थिक जीवन, यानी वह पैसे कारोबार से संबंधित कैसा उनका जीवन रहा? तो मुख्य रूप से उस समय जो कारोबार था, मुख्य कार्य था, वह था पशुपालन करना। पशुपालन कार्य पर अधिक बल दिया गया है वैदिक काल में, और पशुपालन में भी मुख्य रूप से गायों को पालना उनका मुख्य कार्य था, यानी लोग गाय को पालते थे पशुपालन के अंतर्गत। जैसे कि आपने देखा है कि एक गाय के जान की कीमत 100 व्यक्तियों के जान की कीमत के बराबर थी, यानी गाय को बहुत अधिक बल दिया गया है वैदिक काल में। इसका वर्णन ऋग्वेद में 176 बार किया गया था। तो गाय का वर्णन ऋग्वेद में 176 बार किया गया है। उसके समय कृषि भी उस समय वैदिक काल में होती थी, लेकिन कम होती थी। कृषि व्यवस्था थी लेकिन कम थी, और कृषि में मुख्य रूप से कई प्रकार की फसलें देखने को मिलती, लेकिन मुख्य रूप से जो हुआ करती थी वह गेहूं और जौ, 2 प्रकार की फसलों को मुख्य रूप से देखा गया है। कौन सी? गेहूं और जौ। जौ को यव के भी नाम से जाना जाता है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। इसका उपनेम यव के नाम से उस समय जाना जाता था। अब उद्योग किस प्रकार के हुआ करते थे? उद्योग उस समय सीमित थे, बिल्कुल यानी स्थानीय थे उद्योग, यानी वर्तमान में जितना उपयोग वाली चीज़ें हुआ करती थी वह वर्तमान यानी स्थानीय लोगों के स्थानीय आधार पर उद्योग थे। जैसे कौन सा? लोहारी का था, बढ़ईगिरी था, रथकार था, बुनकर था। तो लोहारगिरी जैसे कि आप धातु संबंधित कार्य होते थे वो किए जाते थे, और उसके बाद में बढ़ईगिरी आप जानते हैं लकड़ी जैसे रथ बनाना वगैरह, ठीक है, बढ़ईगिरी या कुर्सी में जैसे बनाने का कार्य। उसके बाद में रथकार जो हुआ करते थे यह मुख्य रूप से रथ ही बनाते थे। बुनकर यानी जो कपड़े बुनने वाले थे उन्हें बुनकर। तो ऐसे कुटीर उद्योग थे। उसमें बाद में धातु ना के बराबर उस समय उपयोग में लाई जाती थी, क्योंकि धातु में मुख्य रूप से धातुओं की खोज उस समय नहीं हुई थी। केवल उस समय ज़्यादातर जो थी वह मुख्य रूप से आपकी उस समय थी कॉपर, यानी तांबा उस समय मुख्य धातु थी। अब धार्मिक जीवन देखते हैं उस समय लोग किस प्रकार से धर्म से जुड़े हुए थे, तो उसके लिए देखते हैं। तो धार्मिक जीवन वैदिक काल में से संबंधित 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, अर्थात वैदिक काल में 33 देवताओं का वर्णन मिलता है देखने को, जिसमें प्रमुख देवता जो मुख्य हैं उन देवताओं को मैंने लिख रखा जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे मुख्य देवता के रूप में आपका इंद्र है। इंद्र उस समय जिन्हें पुरंदर के नाम से जाना जाता था, पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, तो इंद्र। और उसके बाद में अग्नि को इंसान व भगवान का मध्यस्थ माना जाता था। उसके बाद में मित्र उगते हुए सूर्य को मित्र कहा गया है। और आपका चिकित्सक जो देवता हुआ करते थे वे अश्विन होते थे। अश्विन चिकित्सक देवता यानी चिकित्सा संबंधित जो देवता होते थे उन्हें अश्विन कहा जाता था। पशुओं के देवता के लिए पूषण जानते हैं, पूषण जो है पूषण शब्द यूज किया गया है किसके लिए? पशुओं के देवता के लिए। उसके बाद में सोम जो आपके वनस्पति देवता हुआ करते थे उन्हें सोम नाम से जानते हैं। उसके बाद में वरुण जो थे ये वर्षा एवं समुद्र के देवता कहलाते थे। कौन से? वरुण। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण देवता रहे। तो इस प्रकार देखा आपने ये वैदिक काल से संबंधित। इसी प्रकार सभी प्रश्न आपको एक एक प्रश्न पर कहानी रूप में आपको चर्चा मिलेगी। यहाँ पर केवल वन लाइनर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, ऊपरी ज्ञान नहीं, आपको स्तरीय ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, और जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।